अरे शकुंतला बहू, ये क्या की? ये कोई चूल्हा थोड़े ना है, ये तो कमोड है। कमोड में खाना पका रही है। सुरेश और राकेश दो भाई थे, दोनों की एक साथ शादी होती है। राकेश की जहाँ एक मॉडर्न लड़की से शादी होती है, वहीं सुरेश की शादी एक गांव की लड़की से होती है। लेकिन इस शादी से सुरेश और राकेश दोनों खुश थे और सबसे ज्यादा उनकी माँ सुषमा देवी खुश थी कि उनकी दोनों बेटों की शादी हो गई। अब तो उन्हें काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि घर में दो दो बहुएं आने वाली है। आज शादी की सुहागरात थी, जहाँ पर राकेश की बीवी रजनी दूध का गिलास लिए बिस्तर पर बैठे अपने पति राकेश का इंतजार कर रही थी। तभी वहाँ पर राकेश पहुँचता है। अरे वाह रजनी, आज तो बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम, और इन फूलों की भांति खूब खिल रही हो। थैंक यू जी, ये लीजिए आपके लिए दूध। रजनी राकेश को दूध का गिलास बढ़ाती है। वहीं दूसरी तरफ शकुंतला भी अपने पति सुरेश का इंतजार कर रही थी। काफी लेट हो गई थी, लेकिन सुरेश अभी तक नहीं आए थे। अरे क्या हुआ, अभी तक वो नहीं आए? अब क्या करूं? इतनी भूख भी लगी है। अरे ये दूध उनके लिए है ना, मैं कैसे पी सकती हूँ? अरे छोड़ो, वो बाद की बात है, अभी पी लेती हूँ, बाद में देखा जाएगा। शकुंतला को काफी भूख लगी थी। वो सामने दूध का गिलास देखकर वो उठाती है और सारा दूध गटक लेती है। तभी वहाँ पर सुरेश आते हैं। ओ! शकुंतला एक ढकार उठाती है। तभी सुरेश कहता है, अरे क्या हुआ शकुंतला, क्या खाई जितना ढकार उठा रही हो? अरे कुछ नहीं, वो आपका दूध रखा हुआ था ना, बड़ी भूख लगी थी तो वो पी ली। वो आपको पीना था क्या? अरे नहीं, कोई बात नहीं है, तुम पियो या मैं पिया, एक ही बात है। तो ठीक है जी, अभी बड़ी नींद लगी है, मैं सो जाती हूँ। कब से आपका इंतजार कर रही थी, कहाँ गए थे? अब तक हम लोग तो कब का सो जाते हैं, इतनी रात तक जगे हुए हैं। चलिए जल्दी सो जाइए, रात हो गई है। ये कहते हुए शकुंतला सो जाती है। और इधर सुरेश, अरे कैसी लड़की है, आज इसे पता भी नहीं है क्या आज हमारी सुहागरात है, और ये तो सो गई। लगता है सब कुछ इसे सिखाना पड़ेगा मुझे। आज शकुंतला की पहली रसोई थी। वो कमरे में सोचती है, अरे आज सासू माँ को कुछ अच्छा बना के खिला देती हूँ। सासू माँ हमेशा मेरा ही गुणगान गाएगी। आज मेरी पहली रसोई है, जल्दी जाती हूँ, वरना रजनी आ जाएगी तो मैं क्या बनाऊंगी। फिर शकुंतला जल्दी से रसोई की ओर जाती है। शकुंतला जल्दी से रसोई आती है कुछ बनाने के लिए। आकर देखती है पहले से रजनी वहाँ मौजूद है और कुछ पका रही है। अरे ये क्या, ये तो पहले आ गई, अब मैं कैसे बनाऊंगी? अरे रजनी, मुझे भी तो खाना बनाना है, एक चूल्हा मुझे भी दे दो, आज मेरी भी पहली रसोई है ना। अरे शकुंतला, आज तुम्हारी पहली रसोई है तो मेरी भी है। मैं पहले आई हूँ तो मैं पहले बनाऊंगी, मैं पहले बना लूं फिर तुम बना लेना। अरे ये तो बड़ी चालाक है। अच्छा ठीक है, तुम ही बना लो, मैं दूसरा चूल्हा में बना लेती हूँ। ये इसे दूसरा चूल्हा कहाँ से मिल गया? घर में तो एक ही किचन है। अरे तुम्हें दूसरा चूल्हा कहाँ से मिल गया? यहाँ तो एक ही किचन है। अरे मैं तुम्हें क्यों बताऊँ, अब मैं अपने से बनाऊंगी और सासू माँ को अम्प्रेस कर दूंगी। अम्प्रेस? ठीक है, अम्प्रेस कर दो, जाओ सासू माँ को। फिर शकुंतला वहाँ से चली जाती है और इधर रजनी अपना खाना पकाने लगती है। रजनी इधर खाना पका रही थी, तभी उसकी सास वहाँ पहुँचती है किचन में। अरे रजनी बहू, क्या बना रही हो? बहुत अच्छा सुगंध आ रहा है बाहर। अरे माँ जी, ये देखिए आपके पसंद की सारी चीजें बना रही हूँ। अरे बहू, ये तो चाइनीज आइटम है, ये मुझे उतने पसंद नहीं है, कुछ देसी बनाओ तब तो मजा आएगा। लेकिन माँ जी, मुझे देसी बनाना आता नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं है, धीरे धीरे सीख जाओगी। लेकिन इतनी अच्छी सुगंध कहाँ से आ रही है? वो शकुंतला बहू कहाँ है? वो कहाँ खाना बना रही है क्या? अरे हाँ माँ जी, वो तो बोल के गई कि दूसरा किचन भी है इस घर में, उसे पता है, वो वहाँ बना रही है। इस घर में दूसरा किचन? आज तक तो मुझे नहीं दिखा, मेरा ही घर है, कहाँ बना रही है जरा देखूं तो। चलो बहू साथ में देखते हैं वो क्या पका रही है। फिर सुषमा अपनी बहू रजनी को साथ लेकर शकुंतला को ढूंढने के लिए निकलती है कि वो कहाँ खाना बना रही है, क्योंकि उसकी सास को बहुत अच्छी सुगंध आ रही थी खाने की।
अरे खाना लगभग बन ही गया, बड़ा मजा आएगा। मेरी सास को खाने में बड़ा अच्छा सुगंध आ रहा है। अब से वो मेरी ही गुणगान गाएगी। शकुंतला को और कोई जगह नहीं मिलती है और उसे पता भी नहीं चलता है। वो कमोड को चूल्हा समझ लेती है और उसमें वो खाना पकाने लगती है वॉशरूम में। तभी वहाँ पर उसकी सास और रजनी आकर पहुँचती है। ये देखकर सुषमा दंग रह जाती है कि अरे शकुंतला बहू, ये क्या की? ये कोई चूल्हा थोड़े ना है, ये तो कमोड है। कमोड में खाना पका रही हो? ची 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 ची, कितनी घिन वाली बात है। थोड़ा भी अकल है कि नहीं है? गवार तो गवार ही रहोगी क्या? अगर समझ नहीं आता तो कम से कम पूछ ही लिया करती। ची ची ची। माँ जी, ये तो कमोड में खाना पका रही थी, इसीलिए आपको शायद बहुत अच्छी सुगंध आ रही थी। जी जी बहू, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अपना खाना बना के अपने ही खा लेना, हमारे नजदीक मत लाना। जी जी, अभी से घिन आ रही है। शकुंतला की सास शकुंतला को सुनाने के बाद वहाँ से चली जाती है। शकुंतला को अब भी कुछ समझ में नहीं आता है। तभी रजनी कहती है, अरे शकुंतला, तुम्हारा किचन तो बहुत बढ़िया है। सासू माँ को कहाँ पता है? अब से तुम यही बनाना खाना और यही खाना। रजनी भी शकुंतला का मजाक उड़ाती है और चली जाती है। और इधर शकुंतला, अरे मैंने कौन सा किया? मैंने तो खाना पका रही हूँ इस चूल्हे में। ये क्या कोमोट कोमोट कर रही थी? ये तो अच्छा चूल्हा है और बर्तन भी अच्छे से बैठ रहे। तो मुझे क्यों सुनाई? मैं अभी जाके उनसे पूछ के आती हूँ। कमरे में सुरेश बैठा हुआ था। तभी शकुंतला बहुत सारे व्यंजन बनाकर सुरेश के पास आती है। ए जी, ये जरा चख के बताइए ना, कैसा हुआ है? अरे इतने सारे व्यंजन, ये देख के ही तो मुझे मेरे मुंह में पानी आ रहा है। लाओ लाओ, अभी बताता हूँ। सुरेश को खाना बहुत ही टेस्टी लगता है। वो कुछ ही समय में सारा खाना सफा चट कर डालता है। अरे तुम्हारा खाना तो बहुत ही टेस्टी है। मजेदार खाना। ऐसा खाना तो लगता है सदियों से नहीं खाया हूँ। अरे आपको जब इतना पसंद आया तो माँ जी को क्यों नहीं? लेकिन माँ जी ने क्या कहा? अरे मैं वहाँ खाना बना रही थी, नया चूल्हा था, सफेद सफेद दिखने में बड़ा अच्छा लग रहा था, तो मैं वही बना ली। तो माँ जी बोली कि यहाँ कोई खाना बनाता है क्या? ये क्या बोल रही थी? कमोड कुमोड ऐसे ही कुछ। क्या तुम कोमोड में खाना बना रही थी? तुम रसोई में खाना नहीं बनाई? अरे क्या करूँ जी, रसोई में तो रजनी थी, वो खाना बना रही थी, मुझे पकाने नहीं दी। बोली कि मैं पकाऊंगी फिर तुझे दूंगी। तो मैं सोची इसी में बना ले तू, ये भी चूल्हा जैसा है, बढ़िया दिख रहा है, साफ सुथरा भी है। मैं वही बना ली। कोई दिक्कत है जी? अरे पागल औरत, जी 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 जी, कैसा खाना बना के लेके आई, वहाँ खिला दी। अरे क्या हुआ जी? अभी तो तारीफ कर रहे थे और अभी गाली देने लगे। कौन सी होगी आपको? अरे शकुंतला, तुम जिसमें खाना बनाई उसमें हम लोग पॉटी करते हैं। ची ची ची, वो खाना बनाने के लिए नहीं है, पॉटी करने की जगह है। जी जी जी, मुझे तो उल्टी आ रही है। आईना से कोई काम करने से पहले मुझसे पूछ लेना कम से कम। ये तो गवार ही रहेगी। ये कहते हुए सुरेश वहाँ से चला जाता है। और इधर शकुंतला, अरे ये मैं क्या कर दी? चीची, वो पॉटी करने की जगह थी, इतना साफ सुथरा। मुझे तो कुछ और लगा। ची मैं भी क्या कर दी? अब क्या करूं? अब तो मुझे ही घिन आ रही है वहाँ जाने में। दूसरी रोज शकुंतला की सास शकुंतला को किचन लेके आती है। अरे शकुंतला बहू, देख ले, ये से कहते हैं किचन, रसोई। अब तुमको यही खाना बनाना है। अगर ऐसा कहीं भी दिख जाए वहाँ खाना नहीं बनाना है, कोई भी हालत में यही बना के खिलाना। अब इधर उधर मत जाना मेरी माँ। अरे ठीक है सासू माँ, मैं अब यही बनाऊंगी खाना और आपको बहुत अच्छा खाना खिलाती हूँ आज बना के। सास सुषमा ये कहने के बाद वहाँ से चली जाती है और इधर शकुंतला आकर किचन में खाना बनाने लगती है। शकुंतला रसोई में बहुत सारे व्यंजन बनाती है खाने के लिए। आज तो सासू माँ खुश हो जाएगी ये खाना खा के। मैं उन्हें टेस्ट करवा के आती हूँ। फिर शकुंतला सारे व्यंजनों को एक थाली में लेती है और अपनी सासू माँ को टेस्ट करवाने के लिए जाती है। सास सुषमा और बहू रजनी दोनों सोफे में बैठे हुए थे। तभी शकुंतला बहुत सारे व्यंजनों के साथ आती है। अरे माँ जी, ये लीजिए,
आपके लिए मैं खाना बना के लेके आई हूँ, बहुत सारे, देखिए ना कैसे हैं। अरे वाह बहू, बहुत सारे व्यंजन है और सुगंध भी बड़ी अच्छी आ रही है। लाओ लाओ चख के देखती हूँ। अरे माँ जी थोड़ा ध्यान से, कहीं ये। अरे नहीं नहीं रजनी, आज तो मैं खुद किचन से बना के लेके आई हूँ, किचन से, वहाँ नहीं। तुम भी टेस्ट करोगी? खाना लेके आओ तुम्हारे लिए भी? अरे नहीं नहीं, मैं बाद में टेस्ट कर लूंगी, अभी माँ जी को टेस्ट करने दो। फिर सुषमा थोड़ा सा चखने के नाम पर सारा खाना सपाचट कर डालती है, क्योंकि खाना बहुत ही टेस्टी बना था और सुषमा को खूब पसंद आता है। अरे वाह बहू, तुम्हारे हाथ में तो जादू है, जादू। इतना टेस्टी खाना तो मैं जिंदगी में कभी नहीं खाई हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे रजनी बहू, तू भी थोड़ा सा सीख ले इससे, कितना अच्छा खाना बनाती है। अब से शकुंतला सास की लाडली हो जाती है। रजनी को इससे थोड़ा थोड़ा गुस्सा तो आता है, लेकिन मैनेज हो जाता है। अब घर में सभी कोई खुशी खुशी रहने लगते हैं और कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो उसकी सास या रजनी उसकी मदद कर देती है। माँ, माँ कहाँ हो? रोहन की बात सुन उसकी माँ सावित्री घर के अंदर से जल्दी जल्दी बाहर आती है। आकर देखती है कि रोहन किसी लड़की को शादी करके लेके आया है। अरे रोहन बेटा, ये कौन है और तुम लोग दोनों ने माला क्यों पहने हुए हो? अरे माँ, ये सोनाली है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, इसीलिए हमने आज मंदिर में जाकर शादी कर ली। अरे बेटा, और कोई दूसरी लड़की नहीं मिली जो इस काली कलुट्ठी को शादी करके लेके आया गए हो? अरे समाज वाले क्या कहेंगे इस लड़की को देखकर? अरे माँ, समाज वाले जो कहते हैं कहने दो। मैं इससे प्यार करता हूँ और इसीलिए शादी करके लेके आया हूँ। और मुझे पता था कि तुम इस बात से कभी नहीं मानोगी हम दोनों के रिश्ते से, इसीलिए हमने आज मंदिर में जाकर शादी करके ही घर आया हूँ। चलो सोनाली, घर के अंदर चलो। रोहन और सोनाली दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। तभी सावित्री की बड़ी बहू सोना ऊपर से उतर आती है और अपनी सास के पास जाकर कहती है, अरे माँ जी, ये रोहन किसे शादी करके लेके आ गया? ये कौन है? ऐसा लग रहा है कि किसी फुटपाथ में रहती है या भिखमंगी होगी। अरे बहू, तू ठीक कह रही है। मुझे लगता है इसी लड़की ने कुछ जादू टोना करके मेरे बेटे को फंसा कर शादी की है। हमें इसे इसके जादू टोना से छुटकारा दिलाना पड़ेगा, मेरा प्यारा बच्चा। अरे माँ जी, आप चिंता क्यों करते हैं? मैं हूँ ना, मैं कुछ ही दिन में उसे ठीक कर दूंगी। कमरे को फूलों से सजाया गया था, क्योंकि आज सोनाली और रोहन की सुहागरात जो है। सोनाली दूध का गिलास लिए रोहन का इंतजार कर रही थी। तभी वहाँ पर रोहन पहुँचता है। अरे सोनाली, आज तो तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। लेकिन सोनाली कुछ नहीं कहती, चुप रहती है। अरे सोनाली, क्या हो गया तुम्हें? आज तुम मायूस नजर आ रही हो। कोई बात है क्या मन में? तो कह दो आज। अरे नहीं रोहन, वो आज माँ जी। अरे सोनाली, माँ की बात का बुरा मत मानो। माँ अंदर से बहुत ही नाजुक है, वो ऐसे ही थोड़ी बहुत गुस्सा कर लेती है। बस देखना, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। वही सोच रही हूँ रोहन कि मैं कैसे मैनेज करूँ। अरे सोनाली, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम जरूर मैनेज कर लोगी। हाँ हाँ, मस्का मार लो। ये लो, तुम्हारे लिए दूध रखी थी, दूध पी लो। अरे वाह, दूध भी रखी हो? लाओ लाओ जल्दी पी लेता हूँ, ऐसे भी भूख लगी है। आज सोनाली की पहली रसोई है, इसलिए वो किचन आती है तो वो देखती है कि पहले से उसकी जेठानी किचन में कुछ बना रही थी। अरे दीदी, आप क्या बना रही है? आज मेरी पहली रसोई है तो मैं बना देती हूँ, लाइए। सोनाली की जेठानी सोना सोनाली को घूर कर देखती है। क्या हुआ दीदी, क्या देख रही हो? तुम्हें थोड़ा सा भी तमीज वगैरह है कि नहीं है? ऐसे ही मुंह उठा के आ गई और कहने लगी मेरी पहली रसोई है। ये रसोई मेरे पापा ने मुझे सेट करके दिए है और ये मेरी रसोई है, मैं यहाँ किसी को आने नहीं देती हूँ। तो तुम कहाँ से आ गई मेरी रसोई में? जाओ अपना रसोई सेट करो और अपने पति को जो बनाना है बना के खिलाओ। मेरे रसोई में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। आइंदा कभी भी मेरे रसोई में आना मत। बड़ी आई है, खाली हाथ आ गई और चली सबका सामान हड़पने। सोनाली को उसकी जेठानी की बातें काफी बुरी लगती है। वो सुनकर जल्दी से वहाँ से चली जाती है। बड़ी आई है मेरी पहली रसोई। रोहन तैयार होकर बैठा था ऑफिस जाने के लिए।
और सोनाली की राह देख रहा था। तभी वहाँ पर सोनाली पहुँचती है। अरे सोनाली, आ गई तुम? मैं ऑफिस जा रहा हूँ ये कहने के लिए रुका हुआ था। तुम कहाँ चली गई थी? अरे मैं वो चाय बनाने के लिए गई थी, लेकिन दीदी। अरे कोई बात नहीं है, मैं ऑफिस में जाके चाय पी लूंगा। बस तुम्हारा इंतजार कर रहा था कि तुम्हें बाय कहता हुआ चलूं। बाय, मैं चलता हूँ ऑफिस। ये कहते हुए रोहन वहाँ से चला जाता है। और इधर सोनाली, अरे अब मैं क्या करूँ, कुछ तो करना पड़ेगा। बड़ी बहू किचन में घुसने नहीं देती है छोटी बहू सोनाली को, इसीलिए सोनाली ने अपना एक छोटा सा किचन सेटअप कर ली थी बाहर बरंडा में। सोना अपने किचन में खाना बना रही थी। तभी वहाँ पर उसकी सास सावित्री पहुँच जाती है। अरे सोना, ये क्या होना, यहाँ पर किचन बन गया। अरे हाँ माँ जी, मैं भी तो वही देख रही हूँ। अब शादी करके कुछ लेके नहीं आएगी तो ऐसे ही जिंदगी बीतेगी ना। तुम्हारे जैसे थोड़े ना है कि तुम्हारे पापा तुम्हें किचन सेट करके दिए थे तुम्हारे हिसाब से, इसीलिए तुम किचन में खाना बना रही हो और कोई बाहर में। जब भी मौका मिलता सास को अपनी छोटी बहू को सुना के चली जाती, लेकिन सोनाली कुछ नहीं कहती, चुपचाप सुनते रहती। तभी वहाँ पर रोहन आता है। रोहन ये सब देखकर काफी खुश होता है और सोनाली से कहता है, अरे सोनाली, वाह, तुमने तो बहुत अच्छा किचन सेटअप किया है। अब तो मुझे जो चाहेगा वो बोलूँगा, बना के सिर्फ तुम्हें देना है। अरे हाँ जी, आप चिंता क्यों करते हो। अरे किचन नहीं तो क्या हुआ, खाना बनाना आना चाहिए। बस मैं आपके लिए बहुत सारे खाना बनाई हूँ। चलिए आप हाथ मुंह धो के बैठिए, मैं लगाती हूँ खाना। फिर रोहन वहाँ से चला जाता है और इधर सोनाली की बातें सुनकर सोना काफी गुस्साती है। रोहन कमरे में बैठा था। तभी सोनाली रोहन के लिए बहुत सारे खाने बना के लेके आती है। ये लीजिए रोहन, आपके पसंदीदा सारे हैं। अरे हाँ हाँ, लाओ लाओ, देख के तो मुंह में पानी आ रहा है। फिर रोहन जल्दी जल्दी खाना टेस्ट करने लगता है। अरे बात सोनाली, तुमने तो बहुत ही टेस्टी खाना बनाई हो, बड़ा मजा आ गया खा के। एक रोज सोना अपने किचन में खाना बना रही थी और इधर बाहर सोनाली भी अपने छोटे से किचन में खाना बना रही थी। तभी अचानक से शॉर्ट सर्किट होता है और सोना के किचन में अचानक से आग लग जाती है। चारों तरफ आग फैल जाती है। अरे बचाओ 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 मुझे, माँ जी बचाइए, माँ जी बचाइए। सोना की आवाज सुन जल्दी से उसकी सासू माँ भी वहाँ पहुँच जाती है। तब तक देखती है पूरा किचन में आग लगा हुआ है। अरे बहू बहू, कैसे हो गया, कैसे निकालूं मैं तुम्हें, कैसे निकालूं। अरे माँ जी बचाइए बचाइए, माँ जी बचाइए, माँ जी। अरे बहू चिंता मत कर, मैं आ रही हूँ, कुछ करती हूँ। जब तक उसकी सास कुछ सोचती कुछ करने का, तब तक सोनाली जल्दी से अपनी जान की परवाह ना करते हुए वो किचन में जाती है और सोना को खींचकर बाहर लेके आ जाती है। तब तक सोना बेहोश हो चुकी थी। अरे बहू क्या हो गया बहू। अरे माँ जी अब जल्दी कीजिए, इसे हॉस्पिटल लेके जाना होगा जल्दी से। लेकिन कैसे बहू, अभी तो मेरा बेटा भी नहीं है घर पे, कैसे लेके जाऊँ मैं इन्हें। अरे चिंता मत कीजिए, मैं लेके चलती हूँ, आप बस पीछे पीछे आइए मेरे। फिर सोनाली अपनी जेठानी को अपने गोद में उठाए लेके जाती है हॉस्पिटल की ओर और उसकी सास उसके पीछे पीछे जाती है। सोना को हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया जाता है। उसे डॉक्टर चेकअप कर रही थी और इधर सोनाली और उसकी सास दोनों दूर बैठी। अरे बहू मुझे माफ कर दे, मैंने तुम्हें कितना बड़ा बुरा कहा और तुम्ही ने आज बड़ी बहू की जान बचाई। अरे माँ जी इससे क्या फर्क पड़ता है कि आपने मेरे साथ कैसा बर्ताव किया। हम इंसान हैं, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए माँ जी। अरे पेशेंट के घर वाले जो भी हैं, आप पेशेंट से मिल सकते हैं, अब ये खतरे से बाहर है, लेकिन ज्यादा बातें नहीं कीजिएगा, ध्यान से जरा। फिर डॉक्टर साहिबा वहाँ से चली जाती है और सोनाली और उसकी सास सावित्री दोनों सोना के समीप पहुँचते हैं। अरे बहन मुझे माफ कर दे, मैंने तुम्हें कितना भला बुरा कहा और तुम्हें अपने किचन से भी निकाल दी, लेकिन आज तुमने मेरी जान बचाई, मुझे माफ कर दे। अरे दीदी ऐसा क्यों कहते हैं। अरे बहू भले ही तेरा रंग काला है, लेकिन तेरा मन बहुत साफ है बहू।
बहुत साफ है। शायद मैं तेरे जैसी बहू कभी नहीं ला पाती अपने रोहन के लिए। अब सभी कोई सोनाली को अपना लेते हैं। अब सोनाली के साथ कोई भी बुरा बर्ताव नहीं करते हैं। अरे बहू, खाने में क्या बना रही हो आज? अरे माँ जी, आपकी पसंदीदा छोले भटूरे बना रही हूँ। अरे वाह वाह, आज तो छोले भटूरे खा के मजा आ जाएगा। अब से सोनाली भी घर के सभी सदस्यों के साथ घुल मिल कर और खुश रहने लगी थी।